वेलकम स्टूडेंट्स। सिक्स सेम के जो पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं, ऑल द सिक्स सेम स्टूडेंट वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ चैप्टर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट. The sixth sem student, this is the external subject plus it's a practicals and the theoretical subject. 70 marks given this total theory subject, and we have to obtain a 28 marks to passing. सो मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में हम लोगों को इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट. सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, देन वी हैव टू स्टडी द सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स. सो ऑब्वियसली फर्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बिकॉज इन इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस जब भी आपको करना होता है मेंटेनेंस सब्जेक्ट, जो टॉपिक आपको दिया हुआ है मेंटेनेंस, to maintain the machines, transformers or other electrical equipment. So that time we have to use a safety precautions, otherwise you will be harmful for your body, and other part or other way you have to kill a person. So first of all we have to learn a safety precautions. So in this topic we have to learn safety and prevention of accident. So first part is concept of electric safety, electric accident and its causes and prevention. मतलब हम लोगों को इस टॉपिक में कंसेप्ट क्या होते हैं सेफ्टी के, एक्सीडेंटल कैसे होते हैं और उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, व्हाई इट इज़ so important to work safely with और नियर इलेक्ट्रिसिटी. हम लोगों को सेफ्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी? द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द अवेलेबल इलेक्ट्रिक करंट इन रेगुलर बिजनेस एंड होम्स हैज़ इनफ पावर टू कॉज डेथ बाय इलेक्ट्रिक शॉक. हम हमारे ऑफिसेस, हमारा बिजनेस या फिर जो घर पे हम लोग बिजली उत्पादक और जो मशीन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं और जो हमारे डेली नीड्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट तो हम लोगों को डेली और हर चीज़ के लिए लग रहा है. सो दैट टाइम अगर इसका प्रॉपर वे में आप यूज़ नहीं करते हो, अगर कुछ डैमेजिंग हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने से आपकी मौत भी हो सकती है. सो इसे रोकने के लिए और ये सब चीज़ें कम होने के लिए हम लोगों ने सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ करना ज़रूरी है. अब सेफ्टी प्रिकॉशन मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके उसको हाथ ही नहीं लगाओ, नहीं इसको हाथ लगाने से शॉक लग जाएगा. नो, अदर वे आप लोगों को प्रॉपर वे में, जैसे कि आपको अगर स्विच बोर्ड या फिर बल्ब चेंज करना हो तो प्रॉपर में इंसुलेटर या पैरों में चप्पल पहन के आपको वो बल्ब स्विच बंद है कि नहीं वो देखना पड़ेगा. उसके बाद जाके आप बल्ब चेंज कर सकते हो. नहीं तो आप जाएंगे स्विच ऑन है और आप उस समय उसको बल्ब को हाथ लगाओगे और अगर इनकेस आपका टच हो जाता है पॉइंट्स के तो आपको शॉक लग सकता है. तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. सो व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी? ऑल इलेक्ट्रिकल सिस्टम have the potential to cause the harm. Electricity can be either static or dynamic. Dynamic electricity is the uniform motion of electrons through a conductor. हम लोगों ने अभी तक जो पता है कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक करंट रोक दिया जाता है. तो वही डायनेमिक करंट में आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहे हैं, कंडक्टर बोलते हैं हम लोगों को. जो कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through it. Most metal are conductors. The human body is also a conductor. This document is about the dynamic electricity. Human body हमको पता है जो कंडक्टर का काम करता है. तो हमें कंडक्टर को जैसे इंसुलेट करते हैं कि जिससे कि हमें हार्म ना हो, उसी तरह हमारा अपने बॉडी को भी हमें इंसुलेट रखना पड़ेगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हो. ठीक है. सो व्हाट kind of injuries result from electric current? People are injured when they become a part of electric circuit. Humans are more conductive than the earth, the ground we stand on, which means if there is no other easy path, electricity will try to flow through our body.
ये सबसे आसान तरीका है। अगर करंट को अर्थ ज़मीन के अंदर जाना हो तो उसको कुछ तो कंडक्टर लगेगा, और सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? तो ह्यूमन बॉडीज़ है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ इंजरीज: इलेक्ट्रिक शॉक्स, बर्न्स एंड देन फॉल्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज़। वेरियस वेज डायरेक्ट कांटेक्ट में हो सकते हैं आप लोग, जैसे कि आप कुछ चेक करने जा रहे हो और आपका अनबिहेवियर नेचर की वजह से आपको वो शॉक लग जाए, तो ये कुछ चीज़ें होती है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है। जैसे पावर लाइंस हो गया, ओवर हीटेड पावर लाइंस जो मोर करंट भेजता है, ठीक है। तो ये आपको करंट ना लगे इसके लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है उसके बारे में था। व्हाट सम जनरल सेफ्टी टिप्स फॉर वर्किंग विथ और नियर इलेक्ट्रिसिटी: inspect portable cord and plug connected equivalent, extension cord, power bars and electric fitting for damage or wear before each use. Repair or replace damaged equipment immediately. जो भी ख़राब हुए चीज़ें है और जो इनको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जिनको बदलने की ज़रूरत है, उसे जल्द से जल्द बदलवा दिया जाए। ऑलवेज टेप एक्सटेंशन कॉर्ड्स टू वॉल और फ्लोर विथ नेसेसरी। जैसे कि आपको कोई केबल्स अगर आपको वायर्स कनेक्टेड करने हो तो वायर्स प्रॉपर हाइट पे रखिए, ठीक है। इस तरह से आपको वो कनेक्शन रखना पड़ेगा। सो डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी एंड अदर टर्मिनोलॉजी, जैसे कि आपको टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक सेफ्टी जो होती है उसके बारे में 1-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एक्सीडेंट क्या होता है, सेफ्टी, हजार्ड्स एंड अकोमोडेटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में डिफाइन विचारा है। सो डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी: it is the state of being safe. The condition is of being protected from health and economical losses, physical damage, accident, error, harm, or other type of consequences of failure. Safety can also be defined to be the control of recognized hazards to achieve an acceptable risk level. मतलब इन सभी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करके हमें उनका प्रिवेंशन करना है, उसे हम लोग बोलते हैं सेफ्टी, ठीक है। अब जैसे हर एक चीज़ में देखना होगा, अपने इंडस्ट्रियल सेफ्टी होता है, ठीक है। इंडस्ट्री में जैसे आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है। उससे आपको क्या, कहाँ पे और कैसे आपको आपका जो हम लोग बोल सकते हैं कि आपको वहाँ पे प्रिवेंटिवली वर्क करना होता है, प्रॉपर वर्क करना होता है। वहाँ पे कोई भी आपको अनडिसिप्लिन वर्क नहीं चलेगा। तो वहाँ पे वैसे साइन बोर्ड्स होते हुए सभी वहाँ पे डिज़ाइन होती है। देन हजार्ड्स, जैसे अगर आप हजार्ड्स बोलेंगे तो सोर्स, सिचुएशन, सब्सटेंसेस और एक्ट विथ ए पोटेंशियल फॉर हार्म इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंजरी और इल हेल्थ और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज hazard identification process recognize that a hazard exists and define its characteristics। मतलब hazards वहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या होता है, कितना रिस्क फैक्टर है, उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया आपका